हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज की वीडियो में देखने वाले हैं कैसे मिडिल क्लास यूथ अपनी फांसी खुद चढ़ा रहा है। 17 साल के इस चाइनीज लड़के ने एक आईफोन खरीदने के लिए अपनी किडनी बेच दी और अब इसे जिंदा रखने के लिए इसकी डायलिसिस करनी पड़ती है। वहीं इसके अपोजिट दिग्विजय सिंह का एग्जाम्पल लें तो उन्होंने 16 साल की उम्र में ही अपने पैसे सेव करने शुरू कर दिए थे और अब फाइनली इन्होंने अपनी एक चॉकलेट की फैक्ट्री शुरू की जिनकी एनुअल टर्नओवर ऑलमोस्ट 1 करोड़ पहुंच चुकी है। फाइनेंशियल क्लोजिंग टर्नओवर जो है अप्रॉक्स 1 करोड़ का हुआ है। अब इस चाइनीज लड़के की तरह हम मैक्सिमम मिडिल क्लास लोग इसी ट्रैप में फंसे हैं। द टाइम्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम में से 75% इंडियन के पास अपना इमरजेंसी फंड नहीं है, यानी कल को कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो हम अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उन्हीं 5 रीज़न को जानते हैं जिनकी वजह से एक मिडिल क्लास यूथ अपने आप पर फांसी का फंदा चढ़ाए जा रहा है। लेकिन उससे भी पहले हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। हमारा पहला रीज़न है अननेसेसरी प्रोडक्ट बाइंग। हम इंडियन मिडिल क्लास लोगों का हाल कुछ ऐसा हो चुका है कि अगर हम शॉपिंग नहीं करते हैं तो इनको डिप्रेशन होने लग जाता है। बिकॉज एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 79% पॉपुलेशन इम्पल्सिव और कंपल्सिव बाइंग की हैबिट की शिकार हो चुकी है। अगर आपको इसका एग्जांपल दूं तो 2022 में अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डेज और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का ऑफर दिया था, जिसमें 4 दिन के अंदर 11 करोड़ के मोबाइल फ़ोन बिके और 5,500 करोड़ के अदर प्रोडक्ट बिके। अब सवाल आता है, इनका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले ये जानना होगा कि हम प्रोडक्ट को बाय क्यों करते हैं। हम प्रोडक्ट को 2 कारणों से बाय करते हैं। पहला है एक्साइटमेंट, दूसरा है फोमो। अब एक्साइटमेंट को रोकने के लिए सॉल्यूशन आता है द रूल ऑफ 24। अगर हमें प्रोडक्ट खरीदने की एक्साइटमेंट हो रही है तो हमें 24 घंटे के लिए वेट करना चाहिए और फिर प्रोडक्ट के यूज की इम्पोर्टेंस को देखिए और अगर इम्पोर्टेंस लगती है तो प्रोडक्ट को खरीदिए, अन्यथा मत खरीदिए। वहीं फोमो का सिंपल मतलब है कोई चीज़ हाथ से निकल जाना। अगर आपने कहीं 50% ऑफर चल रहा हो, कोई आईफोन देखा है तो आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो। अब चलते हैं हमारे दूसरे रीजन की तरफ। दूसरा रीजन है शो ऑफ। शो ऑफ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जैसे कि हम सब जानते हैं इंडियन मिडिल क्लास में गोल्ड खरीदने का ट्रेंड किस लेवल पर चल रहा है। इवन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 75% से भी ज़्यादा लोग गोल्ड सिर्फ इसलिए बाय करते हैं क्योंकि उनको शो ऑफ करना है। दरअसल इंडिया में शो ऑफ का ट्रेंड इस लेवल पर हो चुका है, अगर हमारा फ्रेंड आईफोन खरीदता है तो हम भी उससे कम्पीट करने के लिए आईफोन खरीदने लग जाते हैं। अब शो ऑफ का एक सॉल्यूशन है 2 टाइम बाय का रूल। इस रूल के अनुसार अगर आप कोई भी प्रोडक्ट 2 बार खरीद सकते हो तब तो खरीदिए, वरना मत खरीदिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1.5 लाख का आईफोन खरीदना चाहता हूँ तो मेरे पास कम से कम 3 लाख रुपए होने चाहिए। दोस्तों, अब चलते हैं हमारे तीसरे रीजन की तरफ। तीसरा रीजन है नो इन्वेस्टमेंट। हम में से मैक्सिमम लोग इन्वेस्टमेंट तो करते ही नहीं हैं और करते भी हैं तो भी बहुत लेट शुरू करते हैं, जबकि जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो अपनी 35 साल की उम्र तक फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं। हमें भी अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। अर्ली इन्वेस्टमेंट से आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आज आपकी उम्र 20 साल है और आप 40 साल तक पर मंथ 20,000 रुपये SIP में इन्वेस्ट करते हैं और ऑन एन एवरेज आपको 15% रिटर्न रेट मिलता है, तो आपके पैसे 40 साल के बाद 62 करोड़ हो सकते हैं। अगर आप लेट इन्वेस्ट करते हैं तो आपका प्रॉफिट भी कम होता है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे चौथे रीजन पर। चौथा रीजन है हाई यूजेज ऑफ क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, इस न्यूज़ आर्टिकल के अकॉर्डिंग दिल्ली में रहने वाला एक पर्सन अपनी डॉटर को साथ लेकर बिल्डिंग के 4थे फ्लोर से जंप करके सुसाइड कर लेता है क्योंकि उस पर 8 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड लोन था। ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का यूज करने से हमारे पर डेट तो बढ़ता ही है और हम में से मोस्ट ऑफ पीपल उसे टाइम पर पे नहीं कर पाते हैं। द टाइम्स आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम इंडियन लोगों पर 2 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग है। ये इतने पैसे हैं जिनसे आप स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियों को खरीद सकते हो
और फिर भी आपके पास कुछ पैसे बच जाएंगे। तो दोस्तों, अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना बंद कर दो। अब चलते हैं हमारे 5वें रीजन पर। 5वां रीजन है नो फाइनेंशियल नॉलेज। दोस्तों, हमारी फाइनेंशियल लाइफ में डिसिप्लिन तो है ही नहीं और न ही हमें फाइनेंशियल नॉलेज स्कूल में सिखाया जाता है। और अगर किसी को कहीं से पैसे मिल भी जाते हैं तो वे कुछ समय के बाद वापस से गरीब ही हो जाते हैं। आपको केबीसी के 2015 का वो एपिसोड याद ही होगा जिसमें सुशील कुमार 5 करोड़ रुपए जीत जाते हैं और रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज न होने के कारण अगले ही कुछ सालों में वे बैंकक्रप्ट भी हो जाते हैं और भी गरीब हो जाते हैं। तो दोस्तों, इससे आपका ये भ्रम तो टूट ही गया होगा कि आप लॉटरी जैसे मेथड से अमीर बन सकते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज आप जितनी ज़्यादा कम उम्र में सीखोगे उतना ही फ़ायदेमंद रहोगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जब तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।